पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज भी एक महाप्रबल पुराने ज़माने का वशीकरण लेकर आया हूँ। शमशान घाट के शमशान की राख से वशीकरण करने का विधि है और हमारे बहुत पुराने बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है और हमारे दादा गुरु के दिया हुआ ज्ञान ये है। और ये ऐसा प्रबल वशीकरण है कि इसका तोड़ इसका काट बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। इस विधि से आप किन किन लोगों को अपने वश में कर सकते हैं और कौन कौन से लोग आपके वश में होंगे और कौन कौन से लोग आपके वश में नहीं होंगे। सारी विधि, सारी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक सुनें। इस विधि से आप अपने स्वयं की बीवी किसी भी प्रकार से नाराज हो करके अलग रह रही हो, दूसरे कमरे में सो रही हो, मैके चली गई हो, आने का नाम नहीं ले रही हो, आपके जाने पर वो घर छोड़ कर के मायके में भी दूसरे परिवार के यहाँ जाकर बैठ जाती हो, जब जब आप जाते हो तब तब। यहाँ तक कि आपके नाम सुनने के बाद वो आपसे दूर हट जाती हो। जैसे आप कि बीवी आपने मैके में है और आपने उससे बुलाने के लिए गए और वह आपका चेहरा और आपका नाम सुनते ही कि फला व्यक्ति आपके बुलाने के लिए आपको आए हैं, तो वह अपना ही खुद का स्वयं में निवास अपने मैके का छोड़ करके कहीं दूर हट के जाके बैठ जाए या दूसरे परिवार में जाकर बैठ जाएं। कब तक? जब तक आप वहाँ उस घर उस दरवाजे पर रहते हैं तब तक वो घर पे आती ही नहीं है। ऐसा लोग आपस में दुश्मनी करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से ये वशीकरण का तोड़ है, जो विद्रोषण करवा देते हैं, आपस में लड़ाई करवा देते हैं। यह इसका लक्षण यही है कि अगर कोई दुश्मन आपका है, आपकी पत्नी का है या आपका है, तो ऐसे ऐसे दुश्मन हैं कि अच्छे अच्छे कारीगर से मिल करके मौलवी, मौलाना, तांत्रिक, अघोरी, जादूगर से मिल करके आप लोगों को ऐसा आपस में फूटन का क्रिया करवा देते हैं, एक दूसरे से भिन्न करवा देते हैं और अलग करवा देते हैं कि आपके नाम सुनते ही या सुनते ही वह आपसे दूर हट जाती है। यहाँ तक कि आपका मुख, चेहरा, नाम तक सुनना पसंद नहीं करती है। ऐसे ऐसे लोगों पे यह क्रिया शमशान वशीकरण जो बताने जा रहे हैं, शमशान घाट की जलती चिता की राख से वशीकरण करने का, ऐसे ऐसे कठिन कठिन समस्याओं में ये प्रबल काम करने वाला और अचूक काम करने वाला ये विधि है। तो कैसे भी किसी प्रकार से आपके भाई, बंधु, मित्र, बेटी, बेटा, यानी कि जितने भी रिश्ते होते हैं, किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा करवा के आपसे दूर कर दिया हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल बीत गए हों। यहाँ तक कि हमने अभी देखा है कि दो सगी बहनों को लड़ाई करवा दिया जाता है और उनका उम्र 60 साल, 70 वर्ष, 50 वर्ष है। तब से लेकर के जब से शादी हुई या शादी से पहले से लड़ाई अगर कोई करवा दिया है, शादी उनकी हो गई, उनकी उम्र 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ी ही दूर पे दोनों बहनें बैठी रहेंगी, लेकिन आपस में बात वो लोग नहीं करती हैं। दिल में दर्द रहता है, दुख रहता है, प्यास रहती है बात करने का, लेकिन वह तंत्र क्रिया के कारण उनको फूटन करवा दिया जाता है, जो कि आपस में वो लोग से बैठता नहीं है। दिल नहीं करता है कि हम इनसे बात कर लें, वो मुझसे बात कर लें। मन में ख्याल रहता है, प्यार रहता है, मोहब्बत रहता है, इज्जत रहता है, मर्यादा रहता है और यहाँ तक चाहत भी रहती है, लेकिन उस तंत्र क्रिया के कारण से अलग जो करवा दिया गया है, दुश्मनों ने करवा दिया है, उसके कारण से वो लोग एक नहीं हो पाते हैं, बातचीत आपस में नहीं कर पाते हैं।
ऐसे ऐसे दूरियाओं को 50 वर्षों से जो दूर रह रहा हो, 40 वर्षों से 30 वर्षों से जो दूर रह रहा है, आपस में न जम रही हो, न बन रहा हो, तो इस क्रिया को करते ही उसी क्षण, उसी दिन, उसी समय, कहा जाए तो तुरंत तत्कालीन ही वह आपस में एक दूसरे को बात करने में और पास आने में एकदम मजबूर कर देगा दोनों लोगों को। वह चाहकर भी करिए, मन में सोचे करिए हम 50 वर्षों से नहीं बोले, अब आज हमारा दिल कर रहा है, मन कर रहा है बोलने को, हम कैसे बोले, हम चोर हैं, अपने आप को दिल हमारा गवाही नहीं दे रहा है। यही बात ये भी सोचेंगे, यही बात अगला भी सोचेगा, लेकिन वो सोचते सोचते थक जाएंगे, लेकिन आपस में बात करने के लिए वो खुद अपने आप को फिर रोक नहीं पाएंगे। उनको बात करना ही होगा, प्रेम से फिर आगे चलना ही होगा, रिश्ता उनका फिर से दोनों बहनों का बन जाता है। इसी प्रकार से कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई कितने ही वर्षों से दूर हो गए हों, पास में ही रह रहे हैं, घर ज्वाइंट है, सामने सामने है, बगल बगल है, लेकिन आपस में कभी बात बन नहीं रही, किसी कारण से किसी दुश्मन ने अलग उनको करवा दिया है 10-20 वर्षों से। अगर वो भी इस प्रकार का, इस क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसी से भी, जो हम बताएं, किसी से भी खिलवा दें या उनके सर में डाल दें या लगवा दें, किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर करवा देते हैं, तो वो दोनों भाई आपस में मिलने से उनको कोई जो दुश्मन है वो भी नहीं रोक सकता। उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद किसी प्रकार कोई भी विद्रोषण क्रिया करवाना चाहे, कोई दुश्मन अलग करवाना चाहे, तो फिर कार्य वो करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी रिश्ता हो, उसको आप आपस में संबंध फिर से चालू कर सकते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, प्रेम में आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं उस क्रिया की तरफ। तो आपको जाना है शमशान घाट में, स्वयं में जाना है। जैसा कि यदि कोई पति कर रहा है, यानी कोई जेंट्स कर रहा है अपनी पत्नी के लिए या अपने बहन के लिए, जो कई वर्षों से मुंह फुलाए मायके में आती है, ससुराल में जाती है, आती है, जाती है, लेकिन भाई से अपने वो बात नहीं करती है, किसी कारणवश वो गुस्सा क्रोध हो करके बात ही करना बंद कर दी है, उनसे बातचीत ही करना बंद कर दी है, बात नहीं कर रही है, उनके लिए भी ये प्रभावशाली है और उसी समय, उसी क्षण वो बात करना चालू कर देगी। यदि बीवी भी कई वर्षों से या कई महीनों से बातचीत नहीं कर रही है, काफ़ी वक्त हो गया आपस में प्रेम मोहब्बत की बातें किए हुए और आमने सामने बैठकर बातें किए हुए नहीं कर रही हैं, 2-4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बीत गए हैं, तो भी इनके लिए यह भी प्रभावशाली है। यानी कि कोई भी रिश्ता, हमारे कहने का मतलब, तो इस क्रिया को जाना है स्वयं में। कोई जेंट्स कर रहा है लेडीज़ के लिए, स्वयं में जेंट्स जाएं शमशान घाट में। किसी लेडीज़ का इतना ध्यान देना है कि कोई औरत है, बहुत मार्के की बात है, ध्यान से सुनिएगा, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई मौला, कोई मौलाना, कोई अघोड़ी बताएगा नहीं, एक एक पॉइंट। इसी से थोड़ा चूक हो जाती है, जो क्रिया काम नहीं करती है। यहाँ पे बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। तो आपको जाना है शमशान घाट में, जलती चिता की राख देखें। जैसे कि अपने बीवी को अगर यदि आप अपने वश में करने के लिए इस क्रिया को शुरू कर रहे हैं, यह तंत्र क्रिया चालू कर रहे हैं, ले रहे हैं सामग्री, तो आप कोई औरत की जलती हुई चिता अगर देखें तो वहीं पर आप बैठ जाएं थोड़ी ही दूर पर, जब तक वो चिता जलकर ठंडी ना हो जाए तब तक उस चिता में आप हाथ न लगाएं। यदि उसी समय कोई उस चिता में कोई लड़की का यदि लाश जल रहा है, तो लड़की का राख आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो कन्या है और जो बीवी के लिए करेंगे वो एक महिला है, शादीशुदा है। तो जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए वो शादीशुदा औरत का ही जलती हुई चिता का राख लेना है। यदि कोई प्रेमी कर रहा है कोई प्रेमिका के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, वह लड़की की जलती हुई चिता का राख लेना है, औरत का नहीं लेना है। यह सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, इसे हमेशा सदैव ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमने इस क्रिया को प्रयोग किया और ये कार्य नहीं किया।
तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि जो कि कार्य नहीं करता है, तो आप लोग दोषी देते हैं तांत्रिक को, बाबा को, ओझा को, मौलवी को, मौलाना को, अघोरी को। तो इसलिए किसी प्रकार कोई भी दोषी देने की बात ना आए, इसलिए एक एक पॉइंट के हिसाब से कार्य करें। जिस प्रकार से बताया गया है पूरा प्रोसेस बताएंगे, उसी हिसाब से करें। तो औरत का अगर कर रहे हैं तो आप औरत का ही जलती चिता कर राख लेना है। और लेना क्या है, इस विधि में बहुत पॉइंट बातें हैं। तो उस चिता की राख जो लेना है वो लकड़ी का राख नहीं लेना है आपको। जब चिता जलकर बिल्कुल ठंडी हो जाए तब कोई सा भी मनुष्य होता है, लेडीज या जेंट्स, थोड़ी सी उनकी मांस वहाँ पे बच जाती है। तो उस मांस में से थोड़ा सा 1 तोला मात्र बराबर उस मांस को लेना है, और तब उसके बाद अब थोड़ी सी राख उसमें मिश्रित करने के लिए ले सकते हैं, उस लकड़ी का राख। बाकी सिर्फ लकड़ी का राख लेकर ना आए, क्योंकि वो लकड़ी तो लकड़ी ही रह जाएगी। जो कार्य करेगा उनका मांस, उनका हड्डी जो जल जाएगा, उस हड्डी को या मांस को आपको लेना है। जो हड्डी जलकर राख हो जाए उस हड्डी को राख ले सकते हैं, या जो मांस बचा रहे उस मांस को आप थोड़ा सा ले सकते हैं। उसके बाद उसमें मिलाने के लिए थोड़ी सी उस लकड़ी का राख आप उठा सकते हैं। वहाँ से लाना है। लाने के बाद वहाँ पे एक गंगा के किनारे एक होता है, गोला सा शंखनुमा रहता है, शंख से थोड़ा से और छोटे छोटे रहते हैं, उसको बोलते हैं घोंघा। उसमें एक जीव पाया जाता है, उसमें एक जीव वो सम्मिलित रहता है। तो वहाँ से उसी घाट से कहीं से भी उसको एक घोंघा को ले लेना है आपको। शंखनुमा बना रहेगा, उसमें एक जीव रहता है, वो कि रेंगता है पानी में। आप देखेंगे तो उसका जो कबर रहेगा, उसके कबर के साथ साथ वो टहलता है। जब कोई अचानक से हमला कोई करता है तो उसी में घुस जाता है। तो वो एक पीस उसको ले लेना है और चिता को राख लेना है। उसको ले आकर के घर पे या कहीं पे उसको आगे में उसको भूंज लेना है। जो घोंघा रहेगा उसमें जो जीव रहेगा वो जोंखनुमा रहता है, जैसे जोंक लपट जाते हैं गंगा जी में। अब समुद्र में, गंगा में आप हिलोगे, नदी नहर में, तो लपट जाते हैं पैरों में खून चूसने के लिए। तो ऐसा ही उसमें जीव रहेगा। तो उस जीव को उस घोंघे से आग में जलाना है, जला के उसमें से निकाल करके उसको पीस करके चूड़ करके उसमें चिता के राख में मिला लेना है। मिलाने के बाद अपना हर वीडियो में बताता हूँ, यदि आप पुरुष हैं, स्त्री के लिए कर रहे हैं, तो अपने दाहिने हाथ के अनाम का उंगली का 5 बूंद ब्लड उसमें मिलाना है। मिलाने के बाद अपना वीर्य भी उसमें चने के बराबर मिला देना है। और यह मिलाना कब है? शनिवार या रविवार या मंगलवार के दिन इस क्रिया को सम्मिलित कर देना है, मिला देना है। मिलाने के बाद धूप में अच्छे तरीके से सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखवा लें। सुखवाने के बाद एक छोटा सा मंत्र हम आप लोगों को दे रहे हैं। उस छोटा से मंत्र को सुखवाने के बाद उस पर जाप करना है। मंत्र है ओम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार कम से कम जाप करके उस राख में फूंक मार देना है। फूंक हर बार मंत्र को पढ़ें और हर बार फूंक मारें। ऐसा आप लोग किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे पढ़ करके इसको फूंक मार देना है। मारने के बाद यह सामग्री बिल्कुल अपने आप को, यानी जिसके ऊपर करेंगे वो आपके वश में करने के लिए बिल्कुल यह क्रिया तैयार है। और यह क्रिया को प्रयोग करने के लिए इसका 2 विधि बताया गया है इसमें।
पहला विधि तो सबसे सरल तरीका है कि किसी भी खाने वाली सामग्री में बिल्कुल चुटकी बराबर आपको डालकर दे देना है, या किसी व्यक्ति से उसको दिलवा देना है ताकि उसके पेट में वह चला जाए सिर्फ बस। चाहे अपने द्वारा आप खिलाएं, चाहे किसी और के द्वारा आप खिलवाएं। दूसरी विधि है, वह व्यक्ति, वह स्त्री या पुरुष सो रहा हो या सो रही हो, ले जाकर के उसे मत्थे में, सर के बालों के अंदर या मत्थे में उसको टच करना है, यानी कि लगा देना है। या तो सर में लगा दें बालों के अंदर, या तो मत्थे में लगाना है। मत्था और सर के अलावा शरीर में कहीं भी लगाने से ये क्रिया काम नहीं करेगी, क्योंकि सर और मत्था में लगाने से ही आपके प्रति वो आपके अधीन हो जाएगी, आपके वशीभूत हो जाएगी। क्योंकि वो जब सर में जैसे ही लगेगा, टच होगा, वैसे ही आपके प्रति उसका दिल, दिमाग वो तड़प उठेगा। क्योंकि यहाँ पे होता है सर, यहाँ पे होता है माइंड। तो ये जो माइंड है उसका, और यहाँ पे जो दिल है, तो माइंड एकदम दिल को बोलेगा कि यह व्यक्ति मुझे चाहिए, या मैं इसके पास अभी दौड़ी भागी चली जाऊँ, वो आकर वो दिख जाए तो मैं उसको लिपट जाऊँ, उसको पकड़ लूँ और बहुत ही प्रेम करूँ, वो हमारे आँखों से दूर ना हो। ऐसा उसके दिल और दिमाग को वह चीज़ टच करते हुए, सर में लगाते हुए वो बैठ जाएगा। और जैसे ही आप लोग इस क्रिया को खिलाते हैं, इस सामग्री को खिलाते हैं, जैसे वो पेट में, लीवर में गया, उसी समय उनके दिल और दिमाग में सिर्फ यही समाहित होगा, जो जिस आदमी का ब्लड और वीर्य मिला है उसका दिमाग ऑटोमेटिक, वो जान तो रही नहीं है कि कौन किया है, कौन क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन उसके दिल दिमाग में वही व्यक्ति, उसके ध्यान में, उसके माइंड में, उसके दिल में आने लगेगा, वह व्यक्ति मुझे दिखे, मुझे देखने की इच्छा हो रही है, उससे पाने की इच्छा हो रही है, मैं उसके पास जा रही हूँ, वह दिख जाए तो ठीक है, नहीं मैं उसके पास भाग कर चली जाऊँगी। तो यदि वह 24 घंटे में आदमी उसके आँखों से दिखता है, तो डायरेक्ट वो जाकर बात करेगी, चीत करेगी, उसके पास आगे पीछे टहलना मटलाना चालू कर देगी, यहाँ तक कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ेगी। यदि वो नहीं दिखता है, वह पुरुष या वो स्त्री जो वशीभूत किया है जिसको, तो वह खुद स्वयं में उसके पास भाग कर चली जाएगी, उसके ढूंढते हुए, या व्यक्ति वो चला जाएगा। यदि कोई स्त्री यानी कि कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है और कर रही है, तो उसको स्वयं में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, किसी पुरुष को साथ में लेकर के शमशान घाट में जाए, ताकि उसको किसी प्रकार का वहाँ पे भय न लगे। तो वहाँ पे देखना है कोई मर्द, कोई लड़का ना हो, शादीशुदा कोई पुरुष हो, उसकी चिता जल के ठंडी हो जाए, तो जो उसकी हड्डी का राख जला रहेगा, उसकी हड्डी का राख ले सकती है, और यदि उसका छोटा सा मांस का जो बचा रहेगा उसका टुकड़ा भी ले सकती है। दोनों में से कोई चीज़, एक चीज़ ले सकती है या दोनों ले सकती है। उसको लेना है, ले करके, और जो गंगा के किनारे, नदी नाला तालाब के किनारे जो घोंघा की बात मैं किया हूँ, उसको भी अवश्य मिलाना है कि वह जीव ही नहीं, वो बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, वशीकरण करने में बहुत ही बेहतरीन उसका भूमिका है। क्योंकि यह पुराने ज़माने का वशीकरण क्रिया है, दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही है, और हमारे स्वयं के दादा गुरु ने इस क्रिया को हमें गुरुमुख ज्ञान दिया है, इसलिए हम इस वीडियो में उनका प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों उस सामग्री को, घोंघा का भी जलाकर आग में उसको भून करके, उस जीव को जो उसके अंदर रहेगा उसको निकाल कर उसकी चूर्ण बनाकर उस क्रिया उस राख में मिला देना है। मिलाने के बाद अपना जो स्त्री हैं वो अपने पति को या प्रेमी को वश में करना चाहती हैं, तो अपने बाएं हाथ के अनामिका उंगली का 5 बूंद या उससे कम या ज़्यादा मिला देना है, और अपने मासिक धर्म का ब्लड 10 बूंद या कम ज़्यादा उसमें मिला देना है, सम्मिलित कर देना है। सम्मिलित करने के बाद धूप में अच्छी तरीके से उसको बिल्कुल सुखवा करके
सुखवा देना है। सुखवाने के बाद उसको कागज़ या किसी पात्र में लेकर के रख लेना है। रखने के बाद जो दिया गया मंत्र है उस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन उससे कम ना हो। तो मंत्र इसी प्रकार से उच्चारण करना है। ओम क्लीम, अमुक के जगह उस पति का या प्रेमी का नाम रहेगा। ओम जैसे राम नाम है उसका पति का या प्रेमी का, तो मंत्र इस प्रकार से पढ़ना है। ओम क्लीम, अमुक के जगह पे नाम, ओम क्लीम राम मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। एक बार मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, फिर मंत्र पढ़ें, फूंक मारें, फिर मंत्र पढ़ें, फूंक मारें। इसी प्रकार से 108 बार मंत्र को पढ़ना है, 108 बार फूंक मारना है। 108 के अलावा 251 बार पढ़ सकते हैं, 501 बार पढ़ सकते हैं, 11,000 बार पढ़ सकते हैं, 1100 बार पढ़ सकते हैं। जितना ही बार पढ़ेंगे उतना ही प्रभावशाली, उतना ही ताकतवर, उतना ही अति उत्तम रहेगा। लेकिन 108 बार कम से कम अवश्य पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद स्वयं में अपने हाथों से सब्जी में, दाल में, चाट में, चाउमीन में, समोसे में, मीठा में, नमकीन में, किसी भी खाने वाली सामग्री में मिला करके उस पति को या प्रेमी को दे सकते हैं और उनके सर में लगा सकते हैं, या किसी दूसरे के प्रति दूसरे के हाथों से उसको किसी भी सामग्री में दे करके, डाल करके भिजवा दे खाने के लिए। वह जैसे ही खाता है वैसे ही आपके प्रति वशीभूत हो जाएगा, आपके प्रति लीन हो जाएगा, आपके इशारों पे नाचेगा, आपके आगे पीछे नाचेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। इसका जल्दी तोड़ है नहीं कि कोई दुश्मन फिर आपको अलगाव कर सके। इसका तोड़ है लेकिन इतना आसान नहीं है कि कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई मौलवी, कोई मौलाना जल्द से इसका तोड़ खत्म कर दे। करिए ये लोग आपस में बहुत प्रेम करें, इनको दुश्मनी हम करवा देते हैं। तो किसी प्रकार से दुश्मनी करवाना चाहें तो इतना आसान नहीं कि यह क्रिया कट जाए। इसको काटने में बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ही प्रकार की विधियां करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं यह वशीकरण कट सकता है। उसके पहले यह कट सकता नहीं, वो भी किसी गिने चुने तांत्रिक, जो बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक या मौलाना या जादूगर लोग हैं, वही काट सकते हैं। उसके अलावा कोई मामूली ओझा, कोई तांत्रिक, कोई मौलाना, कोई मौलवी आसानी से काटने वाला नहीं है और न ही ये काटने वाला चीज़ है। जिसके पास अद्भुत ज्ञान और बहुत पहुँचे हुए बाबा रहेंगे वही काट सकते हैं। बाकी ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है इसका काटना। इस वशीकरण को काट, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होता है, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होता है। चाहे कितने भी बड़े बड़े तांत्रिक, ओझा, मौलवी, मौलाना, अघोड़ी कोई भी हो, कैसी भी प्रकार के कोई क्रिया कर दिया होगी, ये हम कर दे रहे हैं, वज्र हो गया है, ये लक्ष्मण लकीर हो गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि लक्ष्मण लकीर हो जाएगा। उसको काट इस दुनिया में रहता ही है, लेकिन हर किसी के पास नहीं रहता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।